डॉक्टर प्रियंका। आज आपसे बात करूंगी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को हम बायोलॉजी की ही एक ब्रांच कहेंगे। इसे हम बॉटनी या जूलॉजी दोनों में से किसी एक के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहे प्लांट का डेवलपमेंट हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी एनिमल का डेवलपमेंट हो, सभी को एक सेम प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी प्लांट का, किसी एनिमल का या यूँ हम कहें कि किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरीके से डेवलपमेंट होता है उसकी स्टडी करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की जो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है या एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी मीन्स लोजी इज़ द वर्ड विच रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ स्टडी। तो एम्ब्रियो की स्टडी ही एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। किस तरीके से एक एम्ब्रियो डेवलप होता है, फीटस में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे बेबी का बर्थ होता है, उस सभी की स्टडी डेवलपमेंटल बायोलॉजी या यूँ हम कहें एम्ब्रियोलॉजी के अंदर की जाती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि उसका जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। फर्स्ट is the prenatal development and second is the postnatal development. प्रीनेटल डेवलपमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है या जो स्टडी करता है या जिसके बारे में बताता है वो है हमारा बिफोर द बर्थ। जन्म से पहले या कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल अपना आकार कैसे लेता है, अपना स्वरूप कैसे लेता है, उससे पहले का जो भी स्टडी होता है वो पोस्ट प्रीनेटल डेवलपमेंट के अंदर आता है। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट में उसके बाद का किस तरीके से उसकी ग्रोथ होती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, देन एजिंग के बाद में एजिंग के साथ साथ किस तरीके से उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी एज को, उसकी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। टेराटोजेनेसिस, जिसमें कि हम एक स्पेसिफिक जो बेबी होता है या उसके स्टडी करते हैं, जिसको कि हम टिरेटा भी कहते हैं। टिरेटा मीन्स जब इनका बर्थ होता है, ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम में कुछ ऐसे अब नॉर्मल चीज़ें होती है जिसके कारण एक जो स्पेसिफिक या जैसा एम्ब्रियो या जैसा बेबी बनना चाहिए वैसा नहीं बन पाता है, तो उसको हम कहते हैं टिरेटा। टिरेटा मीन्स जिसको कुरूप या विरूप। प्रीनेटल डेवलपमेंट या बिफोर द बर्थ सबसे पहले होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन, क्योंकि किसी भी चीज़ का निर्माण कब होगा, जब उससे बनने वाले या यूँ हम कहें प्रिकर्सर का फॉर्मेशन होगा। तो जब तक गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक किस तरीके से हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म या बेबी या ह्यूमन बीइंग डेवलप होगा। तो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेट्स 2 होते हैं, मेल एंड फीमेल। मेल गैमेट होता है स्पर्म एंड फीमेल गैमेट होता है ओवम। स्पर्म की स्टडी होती है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवम का स्टडी होता है oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis यानी कि ओवम और स्पर्म दोनों का फॉर्मेशन ही हमारा या उनकी स्टडी कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया। अब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं और इनका फ्यूज़न ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन या मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, जब दोनों फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़ होने के बाद जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं जाइगोट। हिंदी में इसको कहते हैं युग्मनज। ये एक युग्मक, ये एक युग्मक, एक गैमेट दूसरा गैमेट, दोनों मिलकर बना रहे हैं जाइगोट, यानी कि एक युग्मक दूसरा युग्मक दोनों मिलकर बना रहे हैं युग्मनज। ये होता है हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, और ये होता है डिप्लॉइड यानी कि अगुणित, और ये होता है हमारा द्विगुणित। फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब ये जो जाइगोट बन गया, ये 2n स्ट्रक्चर बन गया, इस 2n स्ट्रक्चर में कंटिन्यूअस डिवीज़न होंगे और उन कंटिन्यूअस डिवीज़न को ही हम क्लीवेज कहते हैं। और इस कंटिन्यूअस डिवीजन से बहुत सारे सेल्स का फॉर्मेशन होगा और उसी में आगे फर्दर वही डेवलपमेंट का एक पार्ट बनती है। क्लीवेज के बाद अगर हम बात करते हैं देन होगा ब्लास्टुलेशन, मोरुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, मोरूला का फॉर्मेशन, मोरुलेशन, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, ब्लास्टुलेशन। और जब ब्लास्टुलेशन तक ये जो छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो होता है वो ब्लास्टुलेशन कहलाता है। अलग अलग टाइप के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। इस ब्लास्टुला में फर्दर
प्रोसेस होता है जिससे कि क्या जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है और उसको कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन भी 2 प्रोसेस से होकर के गुजरता है। और क्या इन सभी स्टेप्स का डिटेल में हम फर्दर जो भी अपने नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके अंदर 1 बाय 1 इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। जब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन हो जाएगा, मॉर्फोजेनेसिस हो जाता है, तो उसके बाद में एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स मिलकर के सब सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। फीटस का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा से वो अटैच हो जाता है। कितने टाइप के प्लेसेंटाज होते हैं, किस तरीके से उनका नॉमेनक्लेचर किया गया है, वो सब हम फर्दर स्टडी करेंगे। बेबी का बर्थ हो जाता है, बेबी के बर्थ होने के बाद जो उसका डेवलपमेंट होता है वो हमारा आता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।